हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सेक्शन 2 से 37 का थर्ड पोर्शन यानी कि सदोष हानि। हमने पहले देखा था सदोष लाभ, अब हम सदोष हानि बोलेंगे, रॉन्गफुल लॉस। पहले हमने गेन देखा था, रॉन्गफुल गेन उसने कैसे किया था मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप प्लीज जाके सुने। ये अब है हानि, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रॉन्गफुल गेन है सेक्शन 2 के सब क्लास 36 में सब सेक्शन में, और ये है रॉन्गफुल हानि यानी रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस सेम इसका जस्ट अपोजिट है, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। जैसे ही यानी कि कोई मकान है, हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं फिर शायद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई संपत्ति की हानि से अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है। वो उसकी हानि उठा रहा है लेकिन उसका हकदार भी वो नहीं है। हम यहाँ एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं किराए का मकान, ठीक है। तो अब हमने उसको एज एन रेंट पे मकान दिया, और वो व्यक्ति क्या करता है, आता है उसमें रहता है, और फिर आफ्टर 2 मंथ जैसे उसका टाइम ओवर हो जाता है वो चला जाता है। पर वो जाता नहीं है, वो लॉक लगा जाता है, कीज भी देके नहीं जाता है वो, और लॉक लगा जाता है। तो ना तो वो रह रहा है और ना ही वो रहने दे रहा है। अब ऐसा उसका लीगल राइट तो उस पे नहीं है ना, पर वो ना तो खुद रह पा रहा है और ना ही जिसका मालिकाना हकदार है, वो जो लीगली राइट है जिसका, वो भी नहीं रह पा रहा है। तो ये हुई रॉन्गफुल लॉस। तो उसका भी नहीं हो पा रहा है वो, और जिसका है हकदार, जिसका राइट है, उसका भी नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हो गया उसका, यानी कि जो वैध रूप से हकदार भी नहीं है, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। थैंक यू वंस अगेन।